हेलो फ्रेंड्स, MS एक्सेल की सीरीज़ के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है एनविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं अंजनी नेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे MS एक्सेल में प्रिंट सेटिंग कैसे की जाती है और प्रिंट सेटिंग से रिलेटेड कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो चलिए इसे एक्सेल पर करके देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास में एक सैलरी शीट है जिसमें मोर देन 50 एम्प्लॉयज़ की सैलरी की डिटेल्स हम लोगों ने एंटर की हुई है। अब हम इसका प्रिंट लेना चाहते हैं या इसके प्रिंट से रिलेटेड जो सेटिंग्स होती है वो करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखिए, आप सबसे पहले किसी भी डेटा का अगर प्रिंट लेना चाहते हो तो आप सबसे पहले उसका प्रीव्यू देखना चाहोगे कि वो कैसा प्रिंट होगा। तो इसके लिए आप लोग फाइल टैब पर जाओगे। यहाँ से आपको प्रिंट एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको राइट हैंड साइड पर प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दोगे या फिर आप डायरेक्ट शीट से कंट्रोल P करोगे तो आप प्रिंट कमांड दे रहे हो। लेकिन अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हो तो या तो आप फाइल पे जाकर प्रिंट पे जाकर इस तरीके से प्रीव्यू देख सकते हो। अदरवाइज अगर आप यहीं से डायरेक्टली प्रीव्यू देखना चाहते हो तो इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल F2। तो आप कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करोगे तो ये देखिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू वाली स्क्रीन पर आ गए। अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो मेरी जो सैलरी शीट है वो कंप्लीट नहीं आ रही है एक पेज में। नेम से लेकर मेडिकल अलाउंस तक ही ये प्रिंट होगा एक शीट पर। नीचे अगर आप देखेंगे तो मेरे डेटा को इसने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप इस नेक्स्ट पेज वाले बटन पर क्लिक कीजिए तो नेक्स्ट शीट में ये डाटा आएगा जो नीचे की तरफ था। देन फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो जो 2 कॉलम्स छूट गए थे वो आपको दिखाई देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे देन लास्ट में आपके पास डाटा है उसके लास्ट कॉलम्स आपको दिखाई देंगे। तो टोटल आपने देखा कि आपका जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग 4 पेजेस में वो प्रिंट होगा। जब आप एक बारी प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हो तो एक्सेल में कुछ इस तरीके की डॉटेड लाइंस आपको विजिबल होती है। इट मीन्स कि आपका जो प्रिंट एरिया है वो इतना है। लाइक एक पेज पर अगर आप प्रिंट करना चाहोगे तो एक पेज पर आपका डाटा ये इस लाइन तक मीन्स F कॉलम तक ही प्रिंट होगा। और यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो रो नंबर 35 तक मीन्स पीयूष धिनकर तक ही ये डेटा प्रिंट होगा एक पेज में। नेक्स्ट डाटा आएगा लेकिन वो नेक्स्ट पेज में आएगा। तो आपने भी देखा था कि नेक्स्ट पेज में हमारा स्पेशल अलाउंस और ग्रॉस सैलरी नेक्स्ट पेज पे प्रिंट हो रहा था। और सिमिलरली थर्ड पेज पर आपका ये वाला डाटा आ गया और फोर्थ पर फिर आपका ये वाला डाटा आ गया। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को चेंज करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है आपके एक्सेल में। इसके लिए एक टैब होती है पेज लेआउट टैब। इसके अंदर पेज सेटअप ग्रुप है। आप अपने प्रिंट की सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। सेम यही ऑप्शन आपको फाइल टैब के अंदर प्रिंट वाले ऑप्शन के अंदर भी दिखाई देगा। यहाँ नीचे देखिए आप पेज सेटअप, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी तो ये सारे ऑप्शंस जो आपको बाहर अभी पेज लेआउट टैब के अंदर दिखाई दिए थे वो आपको यहाँ पर भी विजिबल होंगे। मार्जिन में जाओगे तो आपको मार्जिन दिखेंगे, हेडर फुटर पे जाओगे आपको हेडर फुटर दिखाई देंगे, शीट पे जाकर आपको और बहुत सारे शीट से रिलेटेड ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो हम इन्हें एक एक करके ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप चाहते हो कि मेरा डेटा पूरा एक ही पेज पर आ जाए तो उसके लिए आप फाइल पे जाओगे, यहाँ से प्रिंट पे जाओगे और पेज सेटअप पे जाओगे। अभी आपका यहाँ पर आ रहा है एडजस्ट टू मीन्स आपका जो डेटा है वो 100% जूम होकर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको एक पेज पे लाना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पर पेज वाले टैब में जाकर फिट टू पर क्लिक करना होगा। और कितने पेजेस में चाहिए, लाइक मैं चाहती हूँ कि सारा डाटा एक ही पेज पर आ जाए तो 1 पेज की आपने इसकी फिट टू कर दिया 1 पेज। आपका पेपर जो आपने प्रिंटर पे लगाया है वो किस साइज़ का है, लाइक वो लेटर साइज़ में इनकी अलग अलग डायमेंशंस होती हैं। नॉर्मली हम लोग A4 शीट यूज़ करते हैं। तो अगर आपका पेपर जो प्रिंटर पे लगा हुआ है वो A4 है तो आप यहाँ से A4 सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आपने अपना पेपर साइज़ यहाँ से सेलेक्ट किया और आपने ओके प्रेस किया तो आप देखोगे आपका डेटा एक पेज पर ही प्रिंट होगा।
अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बहुत बड़े डाटा को एक ही पेज पर प्रिंट करना चाहते हो, वर्ड्स आपको जो दिखाई देंगे वो बहुत छोटे छोटे से दिखाई देंगे। जाहिर सी बात है कि सारा डाटा अगर हम एक ही पेज पे चाहते हैं तो वो बहुत छोटा छोटा ही आएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कुछ सेलेक्टेड पोर्शन ही हमारा एक पेज पर आए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हम पेज सेटअप पे जाते हैं और हम इसको नॉर्मल एडजस्ट कर देते हैं 100% जूम पर, लाइक जैसे वो पहले था, और ओके कर दीजिए। तो ये वापस से इतना आ गया। फिर आप चलिए वापस से अपनी शीट पर यहाँ पर जाइए। अभी आपका ये F कॉलम तक आ रहा है। आप चाहते हो कि मैं ना इसको इतना, लाइक इतना एरिया, ये शेखर शर्मा तक, ये शेखर शर्मा है, यहाँ तक का एरिया मैं एक पेज पे चाहती हूँ। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, फाइल पे जाइए और यहाँ से प्रिंट पे जाइए। अभी यहाँ पर आ रहा है प्रिंट एक्टिव शीट्स। देखिए आपने शेखर तक सैलरी शीट को सेलेक्ट किया था, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो डेटा हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ। तो इसके लिए भी हमें सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। यहाँ आप देखिए सेटिंग्स पर अभी आ रहा है प्रिंट एक्टिव शीट्स। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से देखिए प्रिंट सिलेक्शन। तो इसका मतलब है ओनली प्रिंट द करंट सिलेक्शन। मैंने इसको क्लिक किया। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया, इसने शेखर शर्मा तक तो सेलेक्ट कर लिया, बट उसने वो 2 कॉलम्स जो बच गए वो कॉलम्स सेलेक्ट नहीं हुए, वो नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हो, आप इस पर क्लिक कीजिए, ये देखिए ये 3 कॉलम्स नेक्स्ट वाली शीट पर चले गए, बट हम तो उसको एक ही शीट पे चाहते हैं। देन अगेन आप पेज सेटअप पे जाओगे और जो आपने सेलेक्ट किया था उसको आप फिट टू कर दीजिए 1 पेज पर और ओके कर दीजिए। तो आप देखोगे आपका डेटा जो आपने सेलेक्ट किया था, आप उतने पोर्शन को भी एक शीट के अंदर प्रिंट करवा सकते हो। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको वापस से प्रिंट एक्टिव शीट पर रख देते हैं और पेज सेटअप में जाकर इसको वापस से 100% जूम पर रख देते हैं। सैलरी शीट के कुछ पोर्शन को प्रिंट करवाने के लिए एक और ऑप्शन होता है जिसे हम लोग प्रिंट एरिया भी कहते हैं, सेट प्रिंट एरिया। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप जितना भी आपको डाटा चाहिए आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे सिर्फ इतना ही एरिया आपको दिखाई देगा। कंट्रोल F2 मैंने किया, ये देखिए जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया था उतना ही आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, प्रिंट एक्टिव शीट्स। मुझे यहाँ पर ये सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्रिंट सिलेक्शन एरिया। कहने का मतलब अगर आप प्रिंट एरिया सेट करके प्रीव्यू देखते हो तो वो सिर्फ उतना ही एरिया प्रिंट होगा जितना कि आपने सेट किया होगा। आप इसको हटाना चाहते हो, आप यहाँ से जाइए और यहाँ से क्लियर कर दीजिए। लेकिन अगर आप सिंपल सेलेक्ट करते हो, सिंपल सेलेक्ट करके और अब प्रीव्यू देखोगे तो देखिए वो पूरा आपको दिखाएगा। लेकिन आपने जो एरिया सेलेक्ट किया आप सिर्फ उसी को प्रिंट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए देखिए यहाँ आपको ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, प्रिंट सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से सिर्फ उतना ही एरिया पिक करेगा जितना आपने सेलेक्ट किया था। तो किसी भी तरीके से आप अपने सेलेक्टेड पोर्शन को भी प्रिंट करवा सकते हो। ये हो गया दूसरा तरीका। अब देखिए इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं आपकी प्रिंटिंग से रिलेटेड। देखिए अभी तो मैंने इस सैलरी शीट को बॉर्डर अप्लाई किया, लाइक मैं इसका बॉर्डर अगर रिमूव कर दूं, मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ बॉर्डर से जाकर मैंने नो बॉर्डर कर दिया। अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूं कंट्रोल F2 करके, तो आप देखिए आपको सैलरी शीट तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अंदर ना तो आपको ग्रिड लाइंस दिखाई दे रहे हैं और ना ही आपको रो और कॉलम्स की हेडिंग दिखाई दे रहे हैं। क्या हम इनको प्रिंट करवा सकते हैं? तो देखिए इसके लिए या तो आप पेज सेटअप वाले ऑप्शन पे चले जाइए या पेज लेआउट से आप प्रिंट टाइटल्स वाले ऑप्शन पे चले जाइए। तो देखिए हम पेज लेआउट से प्रिंट टाइटल्स पे जाते हैं। यहाँ देखिए अगर मैं ग्रिड लाइंस को टिक कर दूँ तो आपके प्रिंटेड एरिया में ग्रिड लाइंस भी शो होंगी और रो एंड कॉलम हेडिंग्स को भी टिक कर दूँ। और अब आप देखिए यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू, तो आप देखोगे आपको यहाँ पर ग्रिड लाइंस भी विजिबल है, लाइक आप यहाँ से देख सकते हो। ये कलर आ गया, इसकी वजह से वो विजिबल नहीं हो पा रही, लेकिन ये देखिए जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो आपको ये विजिबल होंगी। यहाँ पे बहुत जूम कम है इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा है।
अदरवाइज आप ऊपर देख सकते हो ये आपके ग्रिड लाइंस विजिबल है और ये यहाँ पर रो नंबर और ऊपर कॉलम नंबर भी विजिबल हो गए। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं आपके पास में। देखिए, आप अगेन पेज लेआउट पे जाइए, प्रिंट टाइटल्स पे जाओगे। यहाँ से अगर मैं ब्लैक एंड वाइट वाले ऑप्शन को टिक कर दूँ तो अब क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू देखिए, तो आपने जो इसके ऊपर कलर लगाया था वो नहीं दिखाई देगा। और अब आप देखिए, आपको यहाँ पर जैसे ही वो कलर रिमूव हुआ आप देख सकते हो कि आपको ग्रिड लाइंस भी दिख रही हैं। देन अनदर ऑप्शन, आप फिर से प्रिंट टाइटल्स पे जाओगे। अगर मैं ड्राफ्ट क्वालिटी को टिक कर दूं, अब ड्राफ्ट क्वालिटी क्या होती है, ड्राफ्ट क्वालिटी को अगर मैं टिक कर दूं, ब्लैक एंड वाइट को मैं हटा देती हूँ, तो ड्राफ्ट क्वालिटी से आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई फॉर्मेटिंग लगी हुई है तो वो फॉर्मेटिंग, बिना फॉर्मेटिंग के आपका डॉक्यूमेंट कैसा प्रिंट होगा वो आपको दिखाएगा। तो मैंने ड्राफ्ट क्वालिटी को टिक किया, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया, तो आप देखिए ना तो आपको यहाँ पर कलर्स दिखाई दे रहे हैं, ना यहाँ पर आपकी ग्रिड लाइंस दिखाई दे रही है, और ना ही यहाँ पर आपको रो नंबर दिखाई दे रहे। कॉलम नंबर फिर भी आपको विजिबल है बट रो नंबर आपको विजिबल नहीं है। कहने का मतलब इसके अंदर अगर कोई भी फॉर्मेटिंग लगी हुई है, लाइक आपने बॉर्डर लगाया है, कलर लगाया है, वो आपको ड्राफ्ट क्वालिटी में विजिबल नहीं होगा। वापस से पेज लेआउट ऑप्शन पे जाते हैं, प्रिंट टाइटल्स पे हम जाते हैं, हम ड्राफ्ट क्वालिटी को हटा देते हैं और इसको नॉर्मल करके देखते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल आ गया। अब देखिए, प्रिंट टाइटल्स में आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है पेज ऑर्डर में, डाउन देन ओवर। अगर आपका डॉक्यूमेंट एक पेज पर प्रिंट नहीं हो रहा, वो 4 में हो रहा है या 6 में हो रहा है या 5 में हो रहा है, तो देखिए ये कैसे प्रिंट करेगा। नंबर 1 पे तो ये इसको प्रिंट करेगा, फिर ये डाउन आएगा, फिर ये राइट हैंड साइड पर अप पे आएगा और फिर ये राइट हैंड साइड डाउन पर आएगा। मीन्स इसको कहते हैं डाउन देन ओवर। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, पहले फर्स्ट ये प्रिंट हो, देन राइट साइड वाला हो, देन डाउन लेफ्ट साइड वाला हो, देन डाउन राइट साइड वाला हो, तो आप इसको भी कर सकते हो। और अब आप देखिए प्रिंट प्रीव्यू, तो देखिए पहले ये नेम आएगा, फिर ट्रांसपोर्ट के साथ में जो हमारा मेडिकल अलाउंस था वो वाली शीट आएगी। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए आप मेडिकल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, ग्रॉस सैलरी। उसके बाद फिर आप क्लिक करोगे तो नीचे नेम ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएगा और फिर से नेक्स्ट पेज पर राइट हैंड साइड वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पेज ऑर्डर भी सेट कर सकते हो कि वो प्रिंट किस तरीके से होंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका मार्जिन। मार्जिन में देखिए आप यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप फाइल पे जाइए, प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाके पेज सेटअप में ये सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मार्जिन। लेफ्ट से ये जो साइड पर आपको वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है, ये पेज का मार्जिन है कि कितना मार्जिन आपका छूटेगा। आप इसकी सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, लाइक इसको अगर आप टॉप से थोड़ा कम करना चाहते हो तो आप कम कर दीजिए, लेफ्ट से थोड़ा कम करना चाहते हो, बॉटम से कम करना चाहते हो, राइट, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो और ओके कर दीजिए। ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो मार्जिन की सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो। सेम अगर आपको लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट नहीं चाहिए, तो जब आप लैंडस्केप लोगे तो लैंडस्केप में क्या होगा, देखिए आपका जो आपकी सैलरी शीट के जो कॉलम्स है वो कॉलम्स तो सारे आ जाएंगे, विड्थ तो आ जाएगी, कवर हो जाएगी, लेकिन उसकी हाइट जो है वो कम हो जाएगी। अभी यहाँ तक संजीव गर्ग तक आ रहा है और लेकिन आपके पूरा कंटेंट आ रहा है, ग्रॉस सैलरी तक आ रहा है। तो आप ओरिएंटेशन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यही ऑप्शंस आप पेज लेआउट से भी कर सकते थे। साइज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके जो प्रिंटर पे जो पेपर लगा हुआ है वो कौन से साइज़ का है। हर पेपर का अपना अपना एक साइज़ होता है, आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा प्रिंट एरिया में आपको सेट प्रिंट एरिया मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस पे आप 2 एरिया को भी प्रिंट कर सकते हैं। लाइक आप चाहते हो कि इतना प्रिंट तो हो यहाँ से यहाँ तक, तो आप इसको सेट कर दीजिए प्रिंट एरिया में। और इसके अलावा मान लीजिए ये बीच के एम्प्लॉइज़ का डेटा आपको नहीं चाहिए, आपको यहाँ मनस व्यवहार से चाहिए, तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और इसको प्रिंट एरिया में ऐड कर दीजिए, ऐड टू प्रिंट एरिया। तो आप देखिए प्रिंट कितना एरिया होता है। कंट्रोल F2 करोगे, देखिए ये आ गया आपका फर्स्ट एरिया जो आपने सेट एज प्रिंट एरिया किया था, और फिर नेक्स्ट करोगे आप तो ये सेकंड प्रिंट एरिया आ गया जो आपने ऐड किया था। तो इस तरीके से हम कुछ सेलेक्टेड पोर्शंस को भी प्रिंट करवा सकते हैं। देन अपने डॉक्यूमेंट में आपके इस वर्कबुक के अंदर जितनी भी शीट्स हैं, आप सारी शीट्स को प्रिंट करवाना चाहते हो, तो फिर उसके लिए आपको ऑप्शन को करना पड़ेगा प्रिंट एंटायर वर्कबुक।
आप यहाँ पर देखोगे ये शीट्स के आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। तो मीन्स अगर आपकी वर्कबुक में 3 शीट्स है और आप तीनों शीट्स का प्रिंट लेना चाहते हो तो आप एक ही बार कमांड दे दीजिए प्रिंट एंटायर वर्कबुक, तो ये सारा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने ये तीनों ऑप्शंस को ट्राई कर लिया। पेज सेटअप पे जाकर आपने पेज में जाकर पेज की सेटिंग कर ली, मार्जिन से आप मार्जिन सेट कर लीजिए। हाँ, और एक और बात, आप हेडर फुटर अगर अपने डॉक्यूमेंट को देना चाहते हो, लाइक आप चाहते हो कि मेरे डॉक्यूमेंट में हेडर भी कुछ आए हो और फुटर पे भी कुछ लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप हेडर फुटर वाले ऑप्शन पर आओगे। अभी नन है, आपको अगर लिखना है तो आप कस्टम हेडर पे जाइए। हेडर ऑब्वियसली टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे आएगा। लेफ्ट साइड लिखना चाहते हो, राइट साइड या सेंटर में। फॉर एग्जांपल मैं सेंटर में लिखना चाहती हूँ, मैंने लिखा एनविजन इंस्टीट्यूट, तो इसको सेंटर में आपने रख दिया, ओके। ऐसे ही आप फुटर भी देना चाहते हो तो मैंने कस्टम फुटर पे मैं जाऊँगी और वो भी मैं बीच में चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल गुड लक, तो इसको आप ओके कर दीजिए। करने के बाद ओके करोगे आप तो आप देखो आपके डॉक्यूमेंट पे ये जो हमारा प्रिंट एरिया था इस पे हेडर लग चुका है एनविजन इंस्टीट्यूट और फुटर पे लग चुका आपका गुड लक। सेम ये सब पर आपको विजिबल होगा, लेकिन जब आप काम करोगे तब आपको हेडर और फुटर कहीं पर भी नहीं दिखाई देता, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर लगा हुआ है। ये देखने के लिए आप यहाँ पर नीचे देखिए, आपको 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सेकंड वाले ऑप्शंस पे जाओगे, पेज लेआउट वाले पे, इस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए आपको यहाँ पर ये हेडर लगा हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे ही आपको फुटर भी दिखाई देगा। वापस से नॉर्मल व्यू पर आना है आपको, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करोगे तो आप नॉर्मल व्यू पर आ जाओ। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को एक ही पेज पर प्रिंट करना चाहते हो तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। इसके अलावा आप वही चीज़ यहाँ से भी कर सकते थे। विड्थ ऑटोमेटिक है, अभी आप 1 पेज कर दीजिए और आप हाइट भी यहाँ पर 1 पेज कर दीजिए। तो देखिए वो डॉटेड लाइंस जो थी वो यहाँ से हट जाएंगी और आपका जो ये एरिया प्रिंट होगा ये एक ही पेज पर प्रिंट होगा। ये देखिए पूरा एक ही पेज पर प्रिंट हो जाएगा ये। तो सेम चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज पेज सेटअप वाले ऑप्शन से भी जाकर कर सकते हो। मैं वापस इसे ऑटोमेटिक पे रख देती हूँ। ग्रिड लाइंस आप देखना चाहते हो तो व्यू पर टिक रहने देना। अगर ये अनटिक होगा तो आपके डॉक्यूमेंट पे ही आपकी ग्रिड लाइंस विजिबल नहीं होंगी। प्रिंटिंग पर देखना चाहते हो तो टिक कर देना, नहीं देखना चाहते हो तो अनटिक कर देना। सेम हेडिंग अभी आपको दिखाई दे रही है आपके डॉक्यूमेंट पे, देखिए कॉलम्स भी दिखाई दे रहे हैं और रो नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। आप अगर ये अनटिक कर दोगे तो ये नहीं दिखाई देगा। वापस टिक किया आपने तो आपको विजिबल हो गया। सिमिलरली आप इसी चीज़ को प्रिंट भी करवाना चाहते हो तो ये प्रिंटिंग में आएगा क्योंकि प्रिंट पे ये ऑप्शन टिक है। आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अगेन आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।